भगवान शिव सबसे निराले हैं। उनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र और आभूषण भी सबसे निराले हैं। त्रिशूलधारी शिव वस्त्र के रूप में बाघ की छाल पहनते हैं। वही सिर पर चंद्रमा व गले में नाग लिपटा रहता है। इसमें हम आपको भगवान शिव के गले में लिपटे नाग के बारे में बताएंगे कि यह नाग कौन है, वह क्यों भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। राज वासुकी, नागों के राजा वासुकी। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, वनिता व कद्रू। इन दोनों का विवाह ऋषि कश्यप के साथ हुआ। विवाह के कुछ दिन पश्चात पत्नियों की सेवा से खुश होकर ऋषि ने एक एक वरदान मांगने को कहा। इसके बाद कद्रू ने कश्यप से अपने लिए 1000 पुत्रों का वरदान मांगा, जबकि वनिता ने अपने लिए 2 पुत्रों का वरदान मांगा। वह शर्त रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हैं। तब कश्यप ने तथास्तु कहकर उन्हें इच्छा प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद कद्रू ने वरदान के अनुसार 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे पहले व सबसे बड़े पुत्र के रूप में शेषनाग पैदा हुए। शेषनाग के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके 1000 मस्तक हैं, जिनका कोई अंत नहीं, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के अंत होने के बाद भी शेषनाग मौजूद रहेंगे। भगवान विष्णु की सैया शेषनाग के बारे में ये भी माना जाता है कि उनके ही फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा करने का वरदान उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया। नाग पुत्रों में सबसे बड़ा होने के कारण शेषनाग नागलोक के राजा बने। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के बाद धरती के नीचे जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया। वासुकी ऋषि कश्यप व कद्रू के दूसरे सबसे बड़े पुत्र थे। वासुकी भी शेषनाग के जितने तो नहीं, पर बड़े भाई की तरह शक्तिशाली व पराक्रमी थे। ऐसा भी माना जाता है कि वासुकी नाग ने ही बारिश व यमुना के तूफान से श्री कृष्ण व उनके पिता वासुदेव की रक्षा की, जब वो कंस से अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वासुकी नाग के सर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी नाग ने भगवान शिव की सेवा के लिए शेषनाग की तरह ही राजपाट का त्याग कर अपने छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया था। वासुकी नाग भगवान शिव के गले में कैसे पहुंचे, इसके लिए धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहली कथा के अनुसार नागों ने ही सबसे पहले भगवान शिव के लिंग यानी शिवलिंग की पूजा की थी। उस समय वासुकी नाग ही नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, जिसमें वासुकी ने वरदान के रूप में शिव जी के समीप रहकर उनके दूसरे गणों की तरह सेवा करने की इच्छा जताई। जिसके पश्चात भगवान शिव ने वासुकी से प्रसन्न होकर उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। दूसरी कथा समुद्र मंथन के समय की है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया तथा मंथन के पश्चात वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी भगवान शिव को जब विष पीना पड़ा, तब वासुकी नाग सहित अन्य नागों ने भक्ति सहायता की और विष को ग्रहण किया। जिसके बाद नागों और वासुकी नाग की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में लपेट लिया। जबकि तीसरी कथा भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव व देवी पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवगणों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु आप श्रृंगार कर ले, जबकि शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। देवगणों के आग्रह पर भगवान शिव ने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी। जिसके बाद श्रृंगार करते समय वासुकी नाग स्वयं शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर भगवान शिव बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। दर्शकों, ये वासुकी नाग के भगवान शिव के गले में लिपटे रहने को लेकर सबसे ज्यादा प्रचलित है। लेकिन आपको बता दें कि वासुकी नाग भगवान शिव के गले में सिर्फ आभूषण के रूप में विराजमान नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसे भी कार्य किए हैं जो उनके शिव के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। त्रिपुर दाह के समय वासुकी शिव के धनुष की डोर बन गए थे। शिव जी वासुकी नाग को अपनी सवारी नन्ही की तरह ही प्रेम करते हैं और यही वजह है कि शिव व शिवलिंग को वासुकी नाग के बिना अधूरा माना जाता है। दर्शकों, आपसे उम्मीद करते हैं वासुकी नाग पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अभी हमारा चैनल स्पिरिचुअल वाइब्स टेक।